हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इस पर लिखा है क्रस्ट, मेंटल और कोर। हमारी अर्थ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं गहराई के अकॉर्डिंग, यानी सबसे गहरा पार्ट हमारी अर्थ का है उसको हम नाम देते हैं कोर। उसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम नाम देते हैं मेंटल, और सबसे ऊपर वाले को कहा जाता है क्रस्ट, या कभी कभी इसे अर्थ क्रस्ट भी बोल देते हैं। तो जो सबसे अंदर वाला पार्ट जो हमारा है जिसका नाम है कोर, इसे हिंदी में क्रोड भी कहा जाता है। ये पार्ट हमारी अर्थ का सबसे गर्म पार्ट भी होता है क्योंकि ये 100% लावा से बना है। लावा यानी मैग्मा। जो इतनी भी रॉक्स होती है हमारी, वो सारी रॉक्स एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से पिघल जाती हैं और वो पिघली हुई रॉक्स मैग्मा बनाती हैं। तो जो हमारी अर्थ का सेंटर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा प्रेशर पूरी अर्थ की वजह से यहाँ अंदर बना रहता है, जिस वजह से इसके अंदर जो भी रॉक्स हैं वो सब पिघल जाती हैं और वो लावा या मैग्मा बनाती हैं। इसके ऊपर वाला जो हमारा मेंटल है, ये हार्ड रॉक्स से बना हुआ पार्ट है, यानी कि ये ऐसा पार्ट है जो रॉक्स बहुत हार्ड हो गए हैं और इस लावा को आसानी से बाहर आने नहीं देती। अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है क्रस्ट, जिस पर हम रहते हैं। ये मिट्टी और रॉक्स दोनों से मिलकर बना है। जो ये पार्ट है हमारा सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, इसमें 2 चीजें मेन होती है। एक होता है सिलिका और दूसरा होता है एल्यूमिना। इन 2 मिनरल से हमारी अर्थ क्रस्ट का मैक्सिमम पार्ट बना हुआ है और इन दोनों को मिला के हम लोग सियाल भी बोल देते हैं। सिलिका का Si और एल्यूमिना का Al, और दोनों को मिलके बन गया सियाल। जो कुछ पार्ट है हमारी अर्थ का, जो ओशियंस के नीचे वाली जमीन है, वहां पर इस एल्यूमिनियम की जगह पर होता है मैग्नीशियम, और इसलिए उस जगह को सिलिका की जगह पर कहा जाता है सीमा, यानी कि फिर से सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma मिलकर बना देते हैं सीमा। तो ये हमारी अर्थ क्रस्ट को बनाने वाले मेन मिनरल्स हैं। और आपको मैं बता ही चुका हूं कि अर्थ को हम गहराई के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर में सबसे अंदर लावा होता है, मेंटल में हार्ड रॉक्स होती हैं और उसके ऊपर क्रस्ट में मिट्टी और रॉक्स दोनों होती हैं। अब रॉक्स भी हमारी 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहली हमारी रॉक होती है इग्नियस, दूसरी हमारी होती है सेडिमेंट्री, और तीसरी हमारी होती है मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक क्या है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। इग्नियस रॉक बनती है लावा से। वैसे तो सभी रॉक से लावा से बनती है, लेकिन इग्नियस रॉक डायरेक्ट लावा से बनती है। जैसे पानी को अगर हम ठंडा कर दें तो वो जम जाता है और उससे बर्फ बन जाती है, उसी तरह जो लावा है अगर ये ठंडा हो जाए तो उससे इग्नियस रॉक बनती है। कभी कभी क्या होता है, हमारी जो मेंटल है इसमें कुछ ट्यूब्स होती हैं। मान लीजिए यहाँ जो मेंटल आएगा, यहाँ एक ट्यूब है जो अर्थ की क्रस्ट तक आती है, और ये लावा इस ट्यूब में भरता हुआ अर्थ क्रस्ट से बाहर निकल जाएगा। तो इस एरिया पर जो लावा इकट्ठा हुआ वो रॉक बना देगा, वो हार्ड हो जाएगा, फिर जो ठंडा हो जाएगा और उससे इग्नियस रॉक बन जाएगी। इग्नियस रॉक 2 तरीके से बनती है, या तो वो अर्थ के बाहर आकर ठंडा हो जाए, जैसे ज्वालामुखी में होता है, वोल्केनोस के अंदर आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पर इस तरह की चीजें आती रहती हैं। वहां से जो लावा बाहर निकलेगा वो लावा ठंडा हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि ये ट्यूब पूरी ओपन नहीं हो पाती। मान लीजिए यहाँ पर ये ट्यूब बंद हो गई और लावा यहाँ तक आया और यहाँ जो लावा है ये जम गया, तो यहीं पर इग्नियस रॉक भी बन जाए। तो इग्नियस रॉक 2 तरीके से बनती है, एक अर्थ की क्रस्ट के बाहर आकर लावा ठंडा हो, दूसरा अर्थ की क्रस्ट से बाहर आने से पहले ही लावा ठंडा होकर रॉक बना दे। अब अगली रॉक हमारी है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक को हिंदी में बोलते हैं अवसादी शैल। ये सेडिमेंट से बनते हैं। सेडिमेंट होते हैं किसी दूसरी रॉक के छोटे टुकड़े। जैसे मान लीजिए कहीं पर ये लावा बाहर आया और किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये लावा
कि जो जमा हुआ लावा से जो बने इग्नियस रॉक है टूट जाती है, छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और वो कहीं पर गिर जाते हैं और काफी टाइम तक वो वहीं पड़े रहे, कई सालों तक उन्हें कोई छेड़े ना, वो ऐसे ही पड़े रहे तो वो जम जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में जो हमारे घरों के बाहर या पार्क वगैरह मिट्टी होती है वो ऐसी पड़ी रहे तो थोड़ी हार्ड हो जाती है, उसी तरह सेडिमेंट्री रॉक्स भी बनती हैं और वो थोड़ी हार्ड हो जाती हैं और इनका रूप बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जो है इसी तरह की बनी हुई रॉक है, जो एक सेडिमेंट्री रॉक है जिससे हमारा लाल किला बना हुआ है। तीसरी हमारी रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक, इसको हिंदी में कायांतरित शैलवी या कायांतरित रॉक भी कहा जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक बनती है इन दोनों से ही, इन दोनों रॉक्स के ऊपर अगर हम प्रेशर और हीट डालें तो इनका केमिकल कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, इनका जो इनकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी और उससे मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। फॉर एग्जांपल जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है और ये बदल जाता है मार्बल में। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक वैसे ही जैसे आपने ईंट बनते हुए देखा होगा, ईंट की भट्टी होती है, उसमें मिट्टी को हम सांचे में डालकर उस भट्टी के अंदर रख देते हैं, उस भट्टी के अंदर टेम्परेचर है, प्रेशर है, उससे उस मिट्टी की प्रॉपर्टीज बदल जाती है और वो मिट्टी ईंट बन जाती है जो पहले से हार्ड होती है, उसका कलर भी बदल जाता है। तो इसी तरह हमारी ये तीनों रॉक्स बनती हैं। अभी रॉक्स बनी जो मिनरल्स ही हैं, हमारी अर्थ के अंदर कितने सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, गोल्ड है, ये सभी मिनरल्स हैं। तो इन रॉक्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिनरल होता ही है और वो मिनरल्स हमारे बहुत काम आते हैं। ये रॉक्स से हम अपनी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, रोड्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, यहाँ तक कि इनसे दवाइयां भी बनती हैं। कैल्शियम हमारे कितना जरूरी है, तो कैल्शियम इसी लाइमस्टोन और मार्बल को बनाता है। जो हम सिंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट खाते हैं वो भी एक रॉक है, इसीलिए उसको सिंधा नमक को इंग्लिश में रॉक सॉल्ट कहा जाता है। जो काला नमक हम लोग खाते हैं वो भी एक रॉक है जो हमें पहाड़ों से मिलता है। तो इस तरह जो रॉक्स हैं ये हमारे बहुत ज्यादा काम आती है और ये तीनों रॉक्स आपस में बदलती रहती हैं और उनसे बनता है रॉक साइकिल। किस तरह बदलती है, मान लीजिए इग्नियस रॉक जो थी उसके टुकड़े टूटे, उनसे बन गई सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक को हीट और प्रेशर मिला, उससे बन गई मेटामॉर्फिक रॉक। अब इस मेटामॉर्फिक रॉक को और ज्यादा प्रेशर मिला और ज्यादा हीट मिली तो पिघल के वो फिर से लावा बन जाएगी या मैग्मा जिसको भी कह देते हैं। अब ये लावा फिर से ठंडा हो गया तो फिर से इससे इग्नियस रॉक बन जाएगी। तो साइकिल चलता रहता है, ठीक उसी तरह जैसे हमारा वाटर साइकिल चलता रहता है। तो ये हमारा कहलाता है रॉक साइकिल। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पर पूरा होता है। बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, अगर आप अपनी बुक को पढ़ोगे तो बड़ी ही आसानी से आपको चैप्टर समझ आ जाएगा।